Hello and welcome to Young Minds Career Institute. Hope all you guys are doing well. So लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में. आज डील करने वाले हैं वाटर वैस्कुलर सिस्टम कि वाटर वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है. और वाटर वैस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है क्योंकि ये क्या करता है, इकाइनोडर्म को लोकोमोशन में हेल्प करता है. ठीक है, अब ये लोकोमोशन में किस तरीके से इकाइनोडर्म को हेल्प करता है वो सारा का सारा चीज़ आज हम इस लेक्चर में डील करेंगे. आज के लेक्चर में हम जो भी पीडीएफ डेवलप करेंगे वो डायरेक्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. साथ के साथ आप मेरे वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं मोर कोर्स इन्फॉर्मेशंस के लिए. तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर. तो अगर हम वाटर वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो वाटर वेस्कुलर सिस्टम क्या है, इकाइनोडर्मेटा का एक बहुत ज़्यादा यूनिक सिस्टम है. यूनिक क्यों है? क्योंकि इसका जो फॉर्मेशन होता है वो जितने भी सिलोमिक कैविटी है, जो इसके अंदर सिलोम है, सिलोम के मॉडिफिकेशन से होता है. यानी यहाँ पर क्या होगा, जो सिलोम है वो मॉडिफाइड होगा. साथ के साथ मॉडिफिकेशन के साथ साथ क्या है, यहाँ पे बहुत सारे कैनाल सिस्टम का फॉर्मेशन होता है. और वो कैनाल सिस्टम क्या है, उसके अंदर कैनाल सिस्टम के अंदर, क्योंकि अब वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाएगा. अब कैनाल सिस्टम के अंदर क्या होगा कि सी वाटर प्रेजेंट होगा, साथ के साथ अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होगा. तो ये सारे की सारी चीज़ें मिलके क्या करती हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं. तो इन्हीं सब चीज़ों को पहले हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं. तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको क्या बताई कि ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये एक यूनिक सिस्टम है. ये कैसी चीज़ है? एक यूनिक सिस्टम है, यूनिक सिस्टम ऑफ इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स, ठीक है. यूनिक क्यों है ये? बिकॉज इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? मॉडिफिकेशन ऑफ सीलोम. सीलोम के मॉडिफिकेशन की वजह से होता है. साथ के साथ यहाँ पर है क्या कि ये जो सिस्टम है, वेस्कुलर सिस्टम है, इस वाटर वेस्कुलर सिस्टम के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. तो ये क्या क्या प्रेजेंट होता है इसके अंदर? तो ये करता है कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स. ठीक है, ये क्या करता है? कैनाल्स को कंसिस्ट करता है. कंसिस्ट ऑफ कैनाल्स, ठीक है, विच कैरीज सी वाटर एंड अमीबोसाइट सेल्स. अमीबोसाइट सेल्स, ठीक है. तो ये ध्यान रखना है, ये क्या है, एक बहुत यूनिक सिस्टम है. यूनिक सिस्टम क्यों है, इसको यूनिक सिस्टम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये सीलोमिक कैविटी या सीलोम के मॉडिफिकेशन से बनता है. साथ के साथ इसके अंदर बहुत सारे कैनाल्स होते हैं और वो कैनाल्स क्या कैरी करते हैं? सी वाटर कैरी करते हैं, साथ के साथ अमीबोसाइट सेल्स कैरी करते हैं. ठीक है. अब एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर जितना भी कैनाल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी कैनाल्स होते हैं उन सभी कैनाल्स के अंदर क्या होता है? मस्कुलर वॉल्स होते हैं. मस्कुलर वॉल्स की वजह से इसके अंदर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन भी पॉसिबली देखा जाता है. ठीक है. तो जितने भी कैनाल्स होते हैं उन सभी के वॉल्स क्या होते हैं? मस्कुलर वॉल्स होते हैं. और सभी के सभी क्या है? सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड अप होती है. क्योंकि सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड अप होने की वजह से क्या है कि सीलिया के अंदर जब मूवमेंट होगा तो वाटर का भी मूवमेंट उन सीलिया की मदद से ही होता है. ठीक है. तो all canals have muscular walls which is internally lined by ciliated epithelium. ये बात आपको याद रखनी है यहाँ पे कि जितने भी कैनाल्स होते हैं उनके सारे के सारे वॉल्स कैसे होते हैं? मस्कुलर होते हैं. और वो इंटरनली सीलिएटेड एपिथेलियम से लाइंड अप होती हैं. अब ये सीलिएटेड एपिथेलियम क्या करता है? हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ वाटर. ये वाटर के मूवमेंट में हेल्प करती हैं. ठीक है. एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको कि ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये इसका प्राइम काम क्या होता है? इसका जो मेन फंक्शन है वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम का, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है. ठीक है. तो ध्यान रखना है, हेल्प्स इन लोकोमोशन ऑफ इकाइनोडर्म्स के लोकोमोशन में हेल्प करता है.
अब क्योंकि जस्ट मैंने अभी बताया कि ये यूनिक सिस्टम है, यूनिक सिस्टम क्यों है, क्योंकि मॉडिफिकेशन से बना है सीलोम के साथ इसके अंदर कैनाल्स बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो कैनाल है, कैनाल को फिट करने के लिए एक स्पेस की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे सपोज करो ये आपको क्या दिख रहा है, ये कैनाल दिख रहा है, ये क्या है, एक पूरा इस तरीके से लाइंड आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोल रहे हो, ये कैनाल है, ठीक है। लेकिन ये कैनाल क्या है कि स्पेस के अंदर फिट हुए पड़े हैं, ठीक है, इस तरीके से स्पेस के अंदर फिट है। इन स्पेसिस को हम बोलते हैं एम्बुलेक्रल ग्रूव, एम्बुलेक्रल ग्रूव बोलते हैं। अब इस एम्बुलेक्रल ग्रूव के अंदर ये कैनाल क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समझेंगे कि ये किस तरीके से वाटर का यहाँ पे मूवमेंट होता है और किस तरीके से मूव करता है, ठीक है। उससे पहले एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है। जैसे सपोज करो यहाँ पे एक इकाइनोडर्म हमने स्टारफिश को ले रखा है। स्टारफिश के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो इसके आर्म्स का अरेंजमेंट होता है, उस आर्म का अरेंजमेंट जो पैटर्न होता है वो अलग अलग तरीके को देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होगा, दो आर्म एक साथ एक प्रेजेंट होते हैं, एक साथ एक दूसरे के एडजेसेंट प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे दो आर्म काफ़ी क्लोज होते हैं, इस तरीके से सिर्फ दो आर्म्स का एक सिस्टम बन रहा है यहाँ पर। तो ये जो दो आर्म्स का एक साथ सिस्टम बनता है उसको बोलते हैं बाइवियम, ठीक है। और अगर तीन आर्म का सिस्टम बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रिवियम, ठीक है। ये दो वर्ड्स आपको याद रखना है, स्पेशली बाइवियम, क्योंकि अभी ये जाके आगे थोड़ा यूज़ करने वाले हैं बाइबियम का, ठीक है। तो याद रखना है बाइवियम का मतलब क्या है, यहाँ पर दो इसके जो आर्म्स है वो एडजेसेंटली प्लेस्ड होते हैं, एक साथ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो जब एक साथ प्रेजेंट होंगे उसको बोलेंगे बाइवियम, तीन आर्म्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, ट्रिवियम, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इस फिर नेक्स्ट अब आगे मूव करते हैं। तो अगर हम बात करें कि इकाइनोडर्म्स के अंदर वाटर किस तरीके से मूव करता है, तो पाथवे ऑफ वाटर की बात करें तो इस तरीके से होता है। सबसे पहले वाटर क्या करता है, मैड्रीपोराइट के अंदर एंटर करता है। अब ये मैड्रीपोराइट होता क्या है, अभी इसको आगे हम डील करेंगे, बट छोटी चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये क्या है, थिक राउंडेड सीव लाइक कैलकेरियस प्लेट होता है। यानी इस तरीके से एक सर्कुलर प्लेट होगा, ठीक है। वो कैसा होगा, कैलकेरियस होगा, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, कैलकेरियस होता है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एबोरल सरफेस पे होता है। आपको मैंने इससे पहले जो इकाइनोडर्म्स का पूरा जो डिस्कस किया था लेक्चर, उसके अंदर मैंने ओरल और एबोरल सरफेसेस आपको बताया था कि ओरल सरफेस वो होता है जहाँ पे माउथ की ओपनिंग होती है, और एबोरल क्या होगा, उसके जस्ट अपोजिट सरफेस पे। तो ये जो मैड्रीपोराइट है ये एबोरल सरफेस पे होता है। एबोरल का मतलब कि माउथ की जहाँ पे ओपनिंग होती है जस्ट उसके अपोजिट वाले जो फेस है उसको हम एबोरल सरफेस बोल रहे हैं। तो मैड्रीपोराइट अबोरल सरफेस पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और ये क्या है, एक कैलकेरियस थिक राउंडेड सेंट्रल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो और इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं। ऑलमोस्ट कितने होते हैं, 250 के अराउंड पोर्स होते हैं, ठीक है। इन पोर्स के थ्रू क्या होगा, वाटर एंटर करता है, ठीक है। 250 पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इन पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करेगा। वाटर एंटर करने के बाद फिर मूव करता है स्टोन कैनाल के अंदर, ठीक है। अब ये स्टोन कैनाल को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मैड्रीपोरिक कैनाल, ठीक है। इसको मैड्रीपोरिक कैनाल बोलते हैं और ये एस शेप का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये कहाँ ओपन होता है, ये आपके ओपन होता है रिंग कैनाल के अंदर ओपन होगा, ये ध्यान रखना, ये भी हम आगे डिटेल करेंगे। तो वाटर कहाँ है, मैड्रीपोराइट से स्टोन कैनाल के अंदर जाएगा। स्टोन कैनाल के बाद ये जो डायरेक्टली आपका वाटर है वो रिंग कैनाल के अंदर जाता है। रिंग कैनाल के बाद अब डायरेक्टली टिडमंस बॉडी और पोलियन वेसाइकल में नहीं जाएगा। रिंग कैनाल के बाद वाटर एंटर करता है रेडियल कैनाल में, ठीक है, क्योंकि रिंग कैनाल के अंदर ही टिडमंस बॉडी और पोलियन वेसाइकल्स की ओपनिंग होती है। तो ये सिक्रीशंस क्या करते हैं, मेन रिंग कैनाल के अंदर ये पोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये रिंग कैनाल के बारे में अगर हम बात करें तो रिंग कैनाल क्या है, एक पेंटागोनल कैनाल होता है, नहीं इसके अंदर 5 फेसेस होते हैं। पेंटागोनल कैनाल होता है और ये क्या करता है, ईसोफेगस को एक रिंग के थ्रू कवरिंग प्रोवाइड करता है, ईसोफेगस को प्रोटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है, या ईसोफेगस को बोल सकते हैं, ईसोफेगस को कवर करता है रिंग कैनाल। अब रिंग कैनाल के थ्रू वाटर कहाँ एंटर करता है, रेडियल कैनाल में एंटर करेगा। रेडियल कैनाल के बाद वो लेटरल कैनाल में जाएगा और लेटरल कैनाल से लास्ट में ट्यूब फीड्स के अंदर ये एंटर करता है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, इन सभी चीज़ों को डिटेल कर लेंगे। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं डायरेक्टली मैड्रीपोराइट्स के ऊपर। तो अगर मैड्रीपोराइट की अगर मैं बात करूँ तो मैड्रीपोराइट में जस्ट अभी हमने देखा कि मैड्रीपोराइट कैसा होता है, थिक राउंडेड सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है, सीव लाइक कैलकेरियस प्लेट, ठीक है। यानी इस तरीके का एक सर्कुलर प्लेट होगा। ये आप इस डायग्राम में यहाँ पर देख सकते हो, ये मैड्रीपोराइट का स्ट्रक्चर है। ये यहाँ पर क्या है, इस तरीके से कैलकेरियस प्लेट होगा, ठीक है।
अब यहाँ पे वाटर कैसे एंटर करता है इसको समझते हैं। तो मैड्रिपोराइट में होगा क्या, बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कितने पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ऑलमोस्ट 250 पोर्स प्रेजेंट होता है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इस तरीके से मैड्रिपोराइट के सरफेस के ऊपर लगभग 250 पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो 250 पोर्स है, इन पोर्स के थ्रू वाटर एंटर करता है। पोर्स के बाद वाटर कहाँ एंटर करता है, ये जो इसका मैंने यहाँ पे डाइसेक्शन करके लिख रखा है, इसका जो यहाँ पे एलएस स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, यहाँ पे मैड्रिपोराइट्स है। मैड्रिपोराइट्स के ऊपर क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं, ऑलमोस्ट 250 पोर्स के अराउंड होते हैं। फिर यहाँ से वाटर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद पोर्स के थ्रू जब वाटर एंटर करता है तो एंटर करने के बाद इस कैनाल के अंदर एंटर करता है, जिसको बोलते हैं पोर कैनाल। ठीक है, अब ये पोर कैनाल कहाँ पे एंटर होगा, पोर्स के थ्रू वाटर पोर कैनाल के अंदर जाएगा। अब पोर कैनाल से वाटर कहाँ पे जाता है, इस तरीके से ये बड़े बड़े चैम्बर्स के अंदर एंटर करता है, थोड़ा सा कॉमन चैम्बर जिसको बोलते हैं कलेक्टिंग कैनाल। ठीक है, कलेक्टिंग कैनाल क्या होता है, लार्जर होते हैं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि ये पोर कैनाल्स के मिलने से बनते हैं, उनके यूनिफिकेशन की वजह से बनते हैं। तो ये कलेक्टिंग कैनाल में जाएंगे। कलेक्टिंग कैनाल के बाद ये बड़ा सा ओपन चैम्बर दिखता है, यहाँ पे बड़ा सा चैम्बर दिखता है जिसको बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, एम्पुला में जाएंगे। एम्पुला के बाद ये वाटर किसके अंदर चला जाता है, एक एस शेप स्ट्रक्चर में एंटर करता है जिसको हम बोलते हैं स्टोन कैनाल। ठीक है, अब ये जो स्टोन कैनाल है आगे की तरफ थोड़ा सा झुक जाते हैं, थोड़ा सा मतलब क्या है, थोड़ा सा इसके अंदर एक अलग सा आउटग्रोथ होता है जिसको हम लेमिला बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैड्रिपोराइट की बात करें तो मैड्रिपोराइट क्या है, एक थिक राउंडेड सीव लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू वाटर एंटर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये आप जो देख रहे हो, ये जो डायग्राम है, ये पूरा का पूरा क्या है, ये कैनाल सिस्टम है। इस कैनाल सिस्टम में क्या है, मैड्रिपोराइट है। मैड्रिपोराइट से वाटर एंटर करेगा। वाटर एंटर करने के बाद ये स्टोन कैनाल में जाएगा। स्टोन कैनाल से ये जो आप देख रहे हो इस तरीके से, इसको बोलते हैं रिंग कैनाल। ठीक है, ये जो पेंटागन स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको रिंग कैनाल बोलते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे स्टोन कैनाल है, ये स्टोन कैनाल कहाँ पे एंटर करता है, यहाँ पे ओपनिंग होती है इसके रिंग कैनाल में। रिंग कैनाल से वाटर किधर की तरफ मूव करता है, इधर की तरफ, ये रेडिएटिंग आउटवर्ड डायरेक्शन में नहीं, बाहर की तरफ, इस तरीके से आउटवर्ड डायरेक्शन में वाटर का मूवमेंट होता है। तो वाटर के जब बाहर की तरफ मूव होगा तो ये किसके अंदर जाएगा, रेडियल कैनाल में जाएगा। रेडियल कैनाल के बाद फिर वाटर मूव करता है इन लेटरल कैनाल्स में। लेटरल कैनाल्स के बाद मूव करता है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ट्यूब फीट्स के अंदर मूव करेगा। ट्यूब फीट्स के इस वाले पोर्शन में यहाँ पर आपको यहाँ पे इस तरीके से स्फिंक्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से वाटर अगर एक बार यहाँ पे एंटर कर जाए तो बैक फ्लो वाटर ना करे, तो इसके लिए यहाँ पे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से वाटर का बैक फ्लो नहीं हो पाता। उसके अलावा एक स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखना है, जब ये पेंटागन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं रेडियाई, इसको रेडियाई बोलेंगे। और दो रेडियाई के बीच वाला ये जो स्पेस है, इस स्पेस को बोलते हैं इंटर रेडियाई। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, इंटर रेडियाई बोलते हैं। अब इस इंटर रेडियाई के स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से टिडमेंस बॉडी बोलते हैं, टिडमेंट बॉडी प्रेजेंट होगा। अब ये जो टिडमेंस बॉडी है, टिडमेंस बॉडी का यहाँ पे फंक्शन अभी तक नोन नहीं है, बट कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये फिल्टर मैकेनिज्म में हेल्प करता है। कुछ बोलते हैं कि ये क्या है, अमीबोसाइट सेल्स या लिम्फोसाइट सेल्स बनाते हैं। ठीक है, ये जो टिडमेंस बॉडी है, टिडमेंस बॉडी को एक और नाम से जानते हैं, रेसिमोस बॉडी या रेसिमोस ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेसिमोस ग्लैंड भी बोल लेते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आप मूव कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टोन कैनाल की बात करें तो स्टोन कैनाल जस्ट मैंने अभी आपको बताया था, स्टोन कैनाल क्या है, एस शेप स्ट्रक्चर होता है, जस्ट अभी हमने पीछे डायग्राम में देखा था, इस एस शेप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, और ये स्टोन कैनाल डायरेक्टली कहाँ ओपन होता है, ये वाला जो आपको देख रहे हो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर जो पेंटागन स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं रिंग कैनाल, रिंग कैनाल के अंदर ओपनिंग होती है। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो रिंग कैनाल है ये अंदर की तरफ ओपन होता है। ठीक है, ये कहाँ होगा, अंदर की तरफ यहाँ पर ओपन होता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो ये हो गया आपका स्टोन कैनाल के बारे में। ठीक है, स्टोन कैनाल की बात करें अगर हम रिंग कैनाल की, ठीक है, तो रिंग कैनाल कैसा होता है, पेंटागन स्ट्रक्चर होता है, पेंटागोनल, ये पेंटागोनल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, पेंटागोनल स्ट्रक्चर होता है और ये रिंग फॉर्म करता है अराउंड, फॉर्म्स रिंग अराउंड ईसोफेगस, ईसोफेगस के अराउंड ये क्या करता है, रिंग का फॉर्मेशन करता है। और उससे जस्ट पीछे भी मैंने बता ही दिया था कि बीच में रेडियाई होता है, इंटर रेडियाई होता है, उसी के ऊपर टिडमेंट्स बॉडी या पोलियन वेसाइकल का
फॉर्मेशन या ओपनिंग होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करेंगे कि टिडमेंट्स बॉडी क्या होता है। थोड़ा टिडमेंट्स बॉडी के बारे में भी यहीं पर देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे टिडमेंट्स बॉडी की। टिडमेंट्स बॉडी, इसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है, इसको रेसिमोस ग्लैंड भी बोल सकते हैं। इसको हम रेसिमोस ग्लैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली होता क्या है, ये स्मॉल राउंडेड स्ट्रक्चर होगा, ये स्मॉल राउंडेड राउंडेड येलोइश ग्लैंडुलर सैक होता है, जो कि ओपन होता है रिंग कैनाल में अंदर की तरफ, ठीक है। ओपन्स इन रिंग कैनाल, ठीक है। कहाँ पे ओपन होगा, अंदर की तरफ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हर पेंटागन के अंदर दो इस तरीके स्ट्रक्चर होगा, लेकिन जहाँ पर स्टोन कैनाल ओपन होता है वहाँ पे सिर्फ एक ही टिडमेंट बॉडी प्रेजेंट होता है। तो टोटल क्या होगा, टोटल 9 नंबर्स में होता है, ठीक है। टोटल 9 इन नंबर्स, ठीक है। टोटल 9 नंबर्स में होते हैं। फंक्शन इसके क्लियर नहीं है, नॉट क्लियर फंक्शन इज नॉट क्लियर, फंक्शन इज नॉट क्लियर। इसका फंक्शन क्लियर नहीं कि ये करता क्या है, बट कुछ का मानना है कि ये अमीबोसाइट सेल्स या लिम्फोसाइट सेल्स का फॉर्मेशन करता है। कुछ का मानना ये है कि फिल्टर सिस्टम में हेल्प करता है, ये इस तरीके से फिल्टर सिस्टम में ये हेल्प करता है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरली सारे ये जो अभी हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पोलियन वेसाइकल की, तो ये जो पोलियन वेसाइकल है ये स्टार फिश में प्रेजेंट नहीं होता। तो नेक्स्ट अभी हम बात कर रहे हैं पोलियन वेसाइकल की। अगर हम बात करें पोलियन वेसाइकल्स की, तो जो पोलियन वेसाइकल्स है ये स्टार फिश में तो नहीं प्रेजेंट होता, बट दूसरे इकाइनोडर्म्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है, एब्सेंट इन starfish but present in other echinoderms। अदर इकाइनोडर्म्स में ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। साथ के साथ क्या है, इसकी भी ओपनिंग होती है कहाँ पर, रिंग कैनाल में, ठीक है। तो ओपन्स इन द आउटर पार्ट ऑफ रिंग कैनाल, ठीक है। इसका मेन फंक्शन जो होता है पोलियन वेसाइकल का, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या बोल सकते हैं प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो ये आपको याद रखना है, रेगुलेटिंग हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द वाटर प्रेशर, रेगुलेट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद पोलियन वेसाइकल के बाद नेक्स्ट आता है आपका रेडियल कैनाल, ठीक है। अगर रेडियल कैनाल की बात करें तो रेडियल कैनाल क्या है, ये हर पेंटागन से आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है और हर एक आर्म के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है। तो ये क्या होगा, मूव्स अवे फ्रॉम रिंग कैनाल, ठीक है, एंड प्रेजेंट इन ईच आर्म्स। और साथ के साथ क्या होगा, हर एक आर्म से प्रेजेंट होगा, ये एक्सटेंडेड टू द टिप ऑफ ईच आर्म, हर एक आर्म के टिप तक प्रेजेंट होगा, ठीक है। साथ के साथ ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद
रेडियल कैनाल के बाद आता है आपका लास्ट लेटरल कैनाल, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेटरल कैनाल। लेटरल कैनाल, अब आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, लेटरल कैनाल के साइज में वेरिएशन हो सकता है। लेटरल कैनाल क्या है, कुछ छोटे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, ठीक है। लेटरल कैनाल अराइज होता है कहाँ से, रेडियल कैनाल से, ठीक है। तो रेडियल कैनाल गिव्स आउट, रेडियल कैनाल गिव्स आउट टू टाइप ऑफ लेटरल कैनाल, लेटरल कैनाल। अब ये दो टाइप के होते हैं, वन क्या होता है लार्जर, और दूसरा क्या होते हैं आपके शॉर्टर। एक बड़े होंगे और दो एक छोटा होगा, और ये दोनों किस पैटर्न में प्रेजेंट होंगे, अल्टरनेट पैटर्न में, ठीक है। अरेंज्ड इन अल्टरनेट पैटर्न, ठीक है। तो ये अल्टरनेट पैटर्न में प्रेजेंट होता है। उसके एंड में क्या होगा, आपके जब लेटरल कैनाल की जहाँ पे एंडिंग होती है, उसके एंडिंग में यहाँ पर एक स्फिंक्टर की बात प्रेजेंट हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि वहाँ पर एक आपका वेल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एट द एंड ऑफ लेटरल कैनाल a valve is present, वेल प्रेजेंट होता है। और वेल्व क्या करता है, बैक फ्लो ऑफ वाटर को प्रिवेंट करता है। इट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम ट्यूब फीट से वाटर के बैक फ्लो को ये रोकता है, ठीक है। लास्ट अब हमारा बात है ट्यूब फीट। तो अगर हम ट्यूब फीट की बात करें तो ट्यूब फीट का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके का ये ट्यूब फीट का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है सबसे ऊपर वाला स्ट्रक्चर, इस वाले स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एम्पुला। ये जो लंबा वाला पार्ट है ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं पोडियम, ठीक है। और जो सबसे लोअर वाला पार्ट है उसको हम बोलते हैं सकर, ठीक है। इसको बोलते हैं सकर। ये आपको याद रखना है, ये तीन पार्ट होते हैं। अब ये जो तीनों पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट में अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये मसल्स क्या करते हैं, लोकोमोशन में बेसिकली हेल्प करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो वॉल्स होते हैं, वॉल्स के ऊपर लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं, सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो एम्पुला है, एम्पुला में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, सर्कुलर मसल प्रेजेंट होता है। यहाँ पर सर्कुलर मसल प्रेजेंट होता है। सर्कुलर मसल क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन में बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है। साथ के साथ ये क्या है, यहाँ पे सकर प्रेजेंट होते हैं। सकर बेसिकली क्या करेंगे, सकर किसी भी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं सबसे पहले आपको सारा ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद देखेंगे कि ये लोकोमोशन में किस तरीके से हेल्प करता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वाटर मूव कैसे करता है इसको समझते हैं। सबसे पहले क्या होगा, वाटर मेड्रीपोराइट के थ्रू, बहुत सारे मल्टीपल पोर्स होते हैं, पोर्स के थ्रू एंटर करेगा। एंटर करने के बाद ये कहाँ जाएगा, पोर से पोर कैनाल्स के अंदर, कलेक्टिंग कैनाल के अंदर, एम्पुला के अंदर, और एम्पुला के बाद ये आते हैं स्टोन कैनाल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आएंगे स्टोन कैनाल। अब स्टोन कैनाल के अंदर की तरफ से ये एंटर करते हैं कहाँ के अंदर, रिंग कैनाल के अंदर। रिंग कैनाल से वाटर कहाँ मूव करेंगे, इस रेडियल कैनाल में। रेडियल कैनाल से वाटर मूव करेंगे लेटरल कैनाल में। लेटरल कैनाल देखो दो पैटर्न में अरेंजमेंट है, छोटे बड़े छोटे बड़े, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे लेटरल कैनाल छोटे बड़े तो ही हैं, साथ के साथ यहाँ पे जो ट्यूब फिट अरेंज है वो भी बड़े छोटे इस पैटर्न में अरेंज होते हैं, ठीक है। तो लेटरल कैनाल से ट्यूब फिट के अंदर वाटर जाएंगे। अब ट्यूब फिट क्या है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है। अब इसका जो अपर वाला पार्ट है जिसको हम एम्पुला बोल रहे थे, एम्पुला के अंदर सर्कुलर मोशन प्रेजेंट होगा। तो जब वाटर इसके अंदर एंटर करता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से जो पोडियम है, पोडियम का साइज़ इंक्रीज हो जाता है। अब जब पोडियम का साइज़ इंक्रीज होगा तो ये क्या है, किसी भी सबस्ट्रेटम से जाके ईजिली अटैच हो सकता है, ठीक है। तो अब इनके अंदर मोशन किस तरीके से होता है इसको चेक कर लेते हैं। तो सपोज करो ये हमारे पास ये स्टार फेस है, अब इसको मोशन करना है तो करेगा क्या
क्योंकि अब यहाँ पर जो ये कैनाल सिस्टम है ये तो हर एक आर्म्स के अंदर प्रेजेंट है। तो अगर हर एक आर्म्स ईजिली एक साथ ही फंक्शन करेगा तो ये जो आपका स्टार फिश है वो किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। तो अगर इसको किसी भी डायरेक्शन में मूव करना होता है तो ये करता क्या है, किसी एक आर्म को ये मूव करता है, किसी एक आर्म को उठाता है। तो जैसे ही उठाएगा तो वहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की कमी होने की वजह से वाटर की एंट्री यहाँ पे बहुत तेज़ी से होगी, और वाटर की एंट्री जब इसके अंदर होगी तो जिससे क्या होगा, पोडियम का साइज़ इंक्रीज़ होगा, और पोडियम के साइज़ इंक्रीज़ होने की वजह से यहाँ पे जो शक्कर है, शक्कर डायरेक्टली सरफेस से जाके अटैच हो जाएगा। साथ के साथ क्या होता है, इस शक्कर वाले पार्ट के अंदर कुछ म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कुछ म्यूकस ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। ये म्यूकस ग्लैंड क्या करते हैं, ये सरफेस से अटैच करने में थोड़ी और ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये जो अटैचमेंट है इसको थोड़ा फर्म करते हैं, थोड़ा सा स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है। तो ये जाके उस पार्ट से अरेंज हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, और फिर धीरे धीरे इसी तरीके से बाकी जो दूसरे इसके आर्म्स हैं वो भी इसी तरीके से मूव करते हैं। तो ये जो मूवमेंट होता है वो बहुत स्लो मूवमेंट होता है, ऑलमोस्ट अराउंड 15 सेंटीमीटर के समथिंग होता है, ठीक है, 1 आवर के अंदर। तो बहुत स्लो मूवमेंट होता है। तो ये किसी भी सरफेस के ऊपर क्लाइंब भी कर सकते हैं। और अगर गलती से ये उल्टे हो जाए, जैसे सपोज करो अभी यहाँ पे जो ट्यूब फीड्स है वो लोअर सरफेस पे, अगर गलती से किसी ने इसको पलट दिया तो पलट देने से क्या होगा कि इनके अंदर ऐसा सिस्टम होता है कि अपने आप को ये फिर से रीअरेंज करके इसी तरीके से इस सरफेस में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो आज का लेक्चर था हमारा, ये आज का जो लेक्चर था ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, वाटर वेस्कुलर सिस्टम या एम्बुलेक्रल सिस्टम के बारे में था। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।